मैं सचिन के संपर्क में आई और अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से मैं भारत देश में आई हूँ। और मेरी 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है जो मेरे बगैर नहीं रह सकते, जिनके बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकती। मेरे बच्चे मेरी ज़िंदगी, मेरी जान है। बच्चों का भारत में भविष्य है। यहाँ मोदी जी, योगी जी का राज में यहाँ बच्चों के सुरक्षित होने की मैं गारंटी दे सकती हूँ। बच्चे यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। कोई मेरा बच्चा वकील बनेगा, तो कोई डॉक्टर बनेगा, तो कोई इंजीनियर बनेगा, क्योंकि यहाँ बच्चों का भविष्य है। बच्चों का यहाँ एजुकेशन का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। बच्चे यहाँ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। भारत में बच्चे बहुत सुरक्षित हैं। मैं ये बार-बार कहती हूँ, भारत देश में बच्चे बहुत सुरक्षित हैं, क्योंकि यहाँ बेटियों का सम्मान होता है, बेटों का सम्मान होता है। और मेरी 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है, और वो बड़े होकर वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर जो बनना चाहे बनेंगे। ये मोदी जी की सरकार, भारत सरकार में उनका भविष्य है बच्चों का। और हैं जैसे वहाँ बच्चों को आतंकवादी बनाया जाता है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर और वकील बनाया जाता है, ना कि आतंकवादी बनाया जाता है। सुनवाते हैं कि आखिर कब उनकी दीदी उनसे अलग हुई थी। बेटा आ जाइए एक बार इधर, आ जाइए एक बार इधर। देखिए ये उनका छोटा भाई है, इन्हीं की बहन थी। महज 20 वर्ष उम्र था उस लड़की का, जो आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है, जिसका बहुत बेरहम तरीके से खात्मा किया गया था। बेटा आपकी दीदी आपके साथ में निकली थी घर से? हाँ, निकली थी। घर में साथ में आप लोग गए थे? हाँ। क्या हुआ था उस दिन घटना? कैसे आपकी दीदी आपसे अलग हो गई? क्या आपको बोली? कैसे चकमा दी? आप बताइए थोड़ा। गंगजला चौक पे उतरे गए। सहरसा में जो हाँ, गंजला चौक हाँ, है। वहाँ पे उतरे गाड़ी से, हम्म, गए वहाँ पे गाड़ी पूछने, आए तो वहाँ भैया ने। मतलब आप कितना दूर गए होंगे? मतलब कितने? यहाँ से वो छोटा जो गाछ वहाँ था। बस थोड़ा ही दूर, मतलब 10 मीटर 15 हाँ। मीटर गए होंगे। वहाँ से वापस आते हैं, आपकी दीदी मौजूद नहीं है। आप लोग को क्या लगता है बेटा कि वो प्लानिंग करके गई थी कि ऐसे करके हम निकल जाएंगे, फरार हो जाएंगे? ऐसा लगता है आप लोगों को? ऐसा ही लगता है। हाँ। अच्छा, रास्ते में जब आप जा रहे थे, आपकी दीदी को किसी का फ़ोन आया था? हम पीछे वाला सीट पे थे। पीछे सीट पे बैठ, फिर आपने देखा था कि फ़ोन उन किसी का आ रहा है, इस तरह से कुछ देखा था? नहीं देखे थे। कुछ भी नहीं देखा था। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि दीदी मतलब ऐसा कुछ घटना नहीं, करने वाली नहीं है। लगा था। फ़ोन में घर में बात करते हुए किसी से कभी देखा था? हाँ, देखे थे। फ़ोन में बात करते हुए देखे थे? हाँ। क्या लगता था कि अपने पति से बात कर रही है? हाँ, वही लगता। देखिए, आपको हम बताना चाहेंगे कि घर परिवार वाले जब फ़ोन पे बात करते हुए देखते थे, तो इन लोगों को यही लगता था कि वो अपने पति से बात कर रही है। लेकिन पति का आए दिन ये शिकायत आता था कि जो मेरी पत्नी है, वो हमसे कभी बात नहीं करती है। इसमें बहुत सारा षड्यंत्र है, ये बहुत दिनों से ये षड्यंत्र चल रहा था। आखिरकार जब वो लड़की उस लड़के से शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई, तो उस लड़के ने इस लड़की को इसलिए ख़त्म कर दिया क्योंकि वो इससे शादी नहीं करना चाहता था। वो प्यार का दिखावा, वो भरम फैलाना, ये सारा चीज़ जो हर लड़कियों के साथ होता है, जो हर कोई वादा करता है कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आखिरकार उस लड़की के साथ इतना अन्याय हुआ, उसको ख़त्म किया गया। आइए परिजनों के पास आपको लेकर के चलते हैं, उनके पिता से बात करते हैं, सुनवाते हैं आखिर घटना क्या हुई, कैसे प्रारंभ हुई। देखिए, ये वही पिता हैं जिनकी महज 20 वर्ष की बेटी आज मौजूद नहीं है। महज 1 वर्ष पूर्व अपने बेटी का इन्होंने विवाह किया था। होली में उसका विदाई होना था, वो अपने घर जाने वाली थी, लेकिन विदाई से 1 दिन पूर्व वो अपने घर से फरार हो जाती है, उसी लड़के के बहकावे में, जिस लड़के ने आज उसकी इतनी बेरहम तरीके से उसका खात्मा कर दिया है। आइए पिता से आपको जानकारी दिलवाते हैं। सर, जब आपकी बेटी की बॉडी मिली, आपने वो बॉडी देखी थी? बॉडी को देखते ही हम पहचान गए कि वो मेरी ही लड़की है। सर आप रोइए मत। सर आप शांत हो जाइए। आप शांत हो जाइए सर आप शांत हो जाइए। प्लीज़ सर, आप शांत हो जाइए। देखिए, हमारा काम है, ऐसे स्थिति में परिजन से इस तरह का सवाल करते हैं। चूँकि हमारा काम है, इसलिए हमको करना पड़ता है। हम समझ सकते हैं अभी इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। आप सोचिए, जिस बच्ची को इन्होंने अपने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, पाला था, पोसा था, इतना प्यार किया था, उस लड़की का जब शरीर ये अपने हाथों में उसको मुखाग्नि दे रहे होंगे, इस पिता पे क्या बीत रही होगी, इसका बयां करना, इसका व्याख्या करना किसी के लिए संभव नहीं है। सर, उस बॉडी के बारे में हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हम इसकी गहराइयों तक जा सकें। उसके शरीर को देख करके आपको क्या लग रहा था कि इसको बहुत बेरहम तरीके से ख़त्म किया गया है? उसको इतना बेरहम से मारा है
एक इंसान इस तरह कभी नहीं कर सकता। और उस लड़के ने ऐसा किया है जिस पे वो दुनिया में सबसे अधिक भरोसा करती थी, प्यार करती थी, अपने पति को छोड़ करके आ गई थी उससे शादी हाँ करने। वही वही किया। लड़का है। हाँ। ये लड़का काफी दिनों से षड्यंत्र कर रहा था इस तरह की घटना को इस अंजाम देने के लिए। करीब 1 साल से। करीब 1 साल से इस तरह 1 साल जब उनकी शादी हुई थी तभी वो लौट करके अपने घर वापस आ गई थी, शादी के कुछ दिनों के बाद। कुछ दिनों के बाद ही आ गई और थी। जब वहाँ जाने के बारे में बात करते थे या उनके पति से आप बात करने के बारे में बोलते थे, जो उनके पति शिकायत किया करते थे, तो क्या बोलती थी आप? वो वहाँ नहीं जाना चाहती थी। वहाँ नहीं जाना चाहती थी। और आपको क्या बोलती थी जब आप बोलते थे कि क्यों अपने पति से बात नहीं करती हो? तो बात करते हैं, क्या करें, काम छोड़ करके उसी से बात करते रहे। लेकिन आप लोग घर में देखते थे कि किसी से बात करती थी? हम तो दुकान पे रहते हैं। आपकी मतलब हाँ, घर में जो उनके हस्बैंड फ़ोन करते थे, उनकी बहन हस्बैंड की फ़ोन करती थी। हाँ, उनके पिताजी भी हमको शिकायत किए थे कि फ़ोन करता है, फ़ोन नहीं उठाता है, हाँ, क्या है मन में, आप लोग को क्या करते हैं? हम कहते थे फ़ोन तो करती है, हम क्या बोलते उसको। हाँ, बिल्कुल। और इसको जब बोलते थे तो बोलती थी हाँ हम बात करते हैं। इनकी पत्नी उनकी मम्मी से पूछे तो हाँ बात करती है वो। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए कि इस तरह की कोई घटना है। हाँ, मतलब उनका किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा है, वो अपने पति से नहीं बात करके हाँ। किसी और से बात लगातार लगातार बात कर रही है, समझ नहीं पाए। आप समझ नहीं पाए। और उसी लड़के पे आपको पूरी तरह से संदेह है कि उसने इस घटना को अंजाम दिया है। वही लड़का क्या है सर, उस लड़के के बारे में आप पहले जानते थे क्या, जिस लड़के का चर्चा हो रहा है कि जिससे बात करते, उसका नाम आप कैसे मेंशन किए? क्या कोई मतलब कैसे आप उसको पहले से पहचानते थे? उसके पर पहले से इसलिए शक है कि वो लड़का सबसे पहले हमारे गांव 4 रोज में आता था, 3 रोज में गांव घूमने आता के लिए था। आता था? हाँ गाड़ी से आपके घर तरफ? हाँ। हाँ घर उसका पीछे में मामा का, उसका मतलब उसका पिताजी का बहन रहती है, फुआ रहती है यहाँ पे। 3 रोज 4 रोज में वो रोज कार से आता था यहाँ। अच्छा, कार से आता? हाँ 3 रोज 4 रोज में रोज ठीक। उसका यही काम था, दिनचर्या। और आता था और इधर भी जाता आता था उससे। और उसके बाद और भी ग्रामीण से कुछ जो मतलब कानो कान कहीं से कानो कान खबर से मिल रही थी कि मिल आपकी रही थी। बेटी से इसका हाँ। बातचीत होता है। उसके बाद जो लड़की कभी अपने इंस्टाग्राम फेसबुक से अपने हस्बैंड का फोटो नहीं शेयर करती है, वो लड़की उस लड़का का फोटो शेयर कर रही है। मतलब उस लड़के का जो कार से हमेशा आता था, हाँ। जिसका नाम आपने दर्ज हाँ, कराया है, हाँ उसका शेयर करती शेयर थी करा, हाँ। अपने इंस्टाग्राम से शेयर करती है। उस लड़का का ओरिजिनल नाम है सुशांत कुमार मंडल और वो इंस्टाग्राम चलाता है रिशु शाह के नाम से। इसलिए ताकि आप लोग दोनों हाँ, एक ही वैसे कास्ट कास्ट में है और उस पकड़ नहीं सके कोई संबंध में है। यदि कभी भाई इसने चेक भी किया तो हम थाना में गए, आवेदन बताए, सर ऐसा बात हो गया है। तो मुंशी जो FIR लिखते वो बोले तो घटना वहाँ का है। बोले सर कैसे होगा, इसको FIR करिए जल्दी से। इसको कहे हमको पूरा शक हो गया। हाँ सारा का हम नाम दिए, 8 आदमी का नाम दिए। प्रशासन का इसमें सबसे बड़ा, यदि प्रशासन उसको चाहता तो मेरी बच्चियाँ जिंदा रहती। प्रशासन किसी तरह से सहयोग नहीं कुछ किया। नहीं किया। प्रशासन को जब हम बोले तो प्रशासन खानापूर्ति के नाम पे उस नामदर्ज में से एक लड़के का पिताजी को उठा करके लाया। आवेदन दिया गया 4 रोज पहले। आइए सर, इधर आइए ना, यहाँ आ जाइए। आवेदन जब आप 4 रोज रहिए। पहले दिया गया है, क्या बोल रहे हैं? इधर आइए, आगे आइए। आवेदन 4 रोज पहले जब दिया गया था, कोई भी तरह का आवेदन नहीं है थाना में। थाना में इनको, थाना को कम से कम सूचना देना चाहिए इनको, और वहाँ पर दिखलाना चाहिए जो लाश तुम्हारा है या नाता नहीं है। यहाँ से जब तक में ही गया तब तक वह लाश चले गया सहरसा पहुँचा। सहरसा ही लोग सभी गाड़ी रिजर्व कर में लेट हो गया थोड़ा। सहरसा पहुँचा तो वहाँ पर भी पोस्टमार्टम हो गया। बताइए ये सब कौन सा जासूस है? सोचने वाली बात है। वहाँ से जब निकला तब फिर आया थाना ही। बॉडी को जब तक दिखलाना नहीं चाहिए तब तक उनको कोई तरह जब तक शिनाख्त नहीं होगा कोई पहचानेगा नहीं। लावारिस बॉडी तो है नहीं। कर दिए फिर उनको लेकर के वहाँ पर पहुँचा। आपका जब बात हुआ था तो आपने बोला था कि सर रोकिए बॉडी को, हम आ रहे हैं, हम शिनाख्त करेंगे। हाँ। उसके बाद भी लेकर के मेरा चले गए। कॉल रिकॉर्ड निकाला जाए, हम कितना बार बोल रहे हैं। और वो आयो कल जब गए DNA टेस्ट के लिए, आयो खुलेआम बोल रहा है कि तुम FIR अपने दामाद पे करो, अपनी FIR दामाद पे करो। नहीं तो तुम मार करके उसको फेंक दिया है। हम 3 ऐसे बॉडी टच करते हुए तुम पे 302 का मुद्दा करेंगे, तुमको हम खुद जेल भेजेंगे। वो बोल रहा था। हाँ तुम गुमराह कर रहा है, तुम FIR को जो है सो अपने दामाद पे करो। लेकिन हम जब जिस मुजरिम का नाम दिए हैं उस पर किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहा कोई कार्रवाई और आयोग के द्वारा हम पे ही दबाव बनाया जा रहा है FIR बदलने के लिए। आप देखिए यहाँ पे उनकी माता जी मौजूद हैं, उनसे आपको बात करवाते हैं, सुनवाते हैं थोड़ा उनसे। माता जी क्या नाम? मीना देवी। आप ही की बेटी है? जी आपको क्या लगता है कि उसी लड़के ने इस तरह की घटना की है? हाँ। अच्छा, आपने कभी अपनी बेटी को देखा था कि किसी दूसरे मतलब फ़ोन में बात करते हुए, अक्सर फ़ोन में बात करते रहती थी, आपने देखा था ऐसा? तो सुनते थे सिर्फ। आप सुनते थे कि हाँ फ़ोन में बात कर रही, लेकिन ससुराल पक्ष से ये हमेशा से आता था बयान कि मेरे से बात नहीं करती है, उनका पति कंप्लेन करता है। हाँ,
आप कभी समझाने का कोशिश नहीं किए चाची कि तुम अपने पति से बात नहीं करती हो तो किससे बात करती हो? वो नहीं बोलते थे कि बात क्यों नहीं करती है, ये सब हाँ, आप बोलते थे कहते अपनी थे, बेटी हाँ, को? समझाते थे हाँ, हाँ, ऐसे ऐसे नहीं मानती थी आपका बात? हाँ। हाँ? वो क्या बोलती थी, हम किससे बात करते मैं बोलती थी हम करते हैं बात, हैं? बोलती थी हम अपने पति से ही बात हाँ, करते मैसेज करते हैं, तब किससे बात करेंगे, बोलती थी उससे ही करते नहीं तो किससे बात हैं, करेंगे। तो किससे बात करें? हाँ, आप लोग पहले से जानते थे उस लड़के को जो सुशांत जिसका नाम आ रहा है अभी? उसको नहीं पहचानते थे, नहीं जानते हैं, उसको नहीं पहचानते थे? हम नहीं देखे। उसके बारे में कभी कोई आपके मन में कभी कोई शक संशय कुछ नहीं था? जी नहीं। आपको कभी लगा था चाची कि आपकी बेटी घर से भाग सकती है किसी के लिए? कभी नहीं लगा। कभी नहीं लगा था ऐसा? आप देख सकते हैं माता जी का हालत इतना ख़राब है, ये बोलने की स्थिति में नहीं है। आप सोचिए किसी की 2 दिन पहले किसी बेटी का खात्मा हो गया, हम क्या सवाल करें, इनसे क्या पूछें? आप देख सकते हैं, आप क्या बताएं, देखिए माता जी रोने लगी। हम क्या इनसे सवाल करें, क्या पूछें? हमारा काम है ऐसे हालात में हमको पहुंच करके इस तरह का सवाल जवाब करना पड़ता है। आप चिंता मत करिए, जो भी ये घटना किया है आप विश्वास रखिए उसको हम लोग सज़ा दिलवाएंगे। आप प्लीज़ रोइए मत, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, प्लीज़ शांत हो जाइए। देखिए यहाँ पे दादाजी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, आपको सुनाते हैं। नरेंद्र साहब जी अहाँ की लागै छियै लड़की के? लड़की के लगे दादा दादा लागबै? ओहो। कहियो कनिए में पहले शांत भऽ जाइए। अहाँ कहियो लागै रहे कि अहाँ बेटी कोई खत्म कर देते ना? नहीं कहियो नहीं लागै? कहियो के ई घटना में शामिल छै दादाजी? की लागै छै अहाँ के शामिल छै, के कहिने छै ई घटना? घटना के केलकै घटना तऽ आब सबको विश्वास करै छै जे पहिने करलकै वएह करलकै। जे पहिने लड़की जेकरा साथे फरार भए गेल रहे वह ई घटना के? हाँ हाँ तो आपने परिजनों की सारी बातों को सुना, सारे लोगों ने अपनी सारी बातों को आपके सामने रखा। आप यहाँ पे पुलिस का रवैया देख सकते हैं।